गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी 2 देखें। प्रॉपर्टी 2 में कहा गया है फॉर एनी थ्री वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। दैट मीन्स जो वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो इसके लिए मान लीजिए कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर पी क्यू का टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो वेक्टर क्यू आर का इनिशियल पॉइंट है। तो हम ट्रायंगल पी क्यू आर में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो इस ट्रायंगल की तीसरी साइड दैट मीन्स पी आर हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन। ओके, तो ये साइड दैट इज पी आर हमें क्या देगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब मान लीजिए कि कोई वेक्टर सी है, ये वेक्टर कोई है जो वेक्टर सी है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हमने यहां से ऑब्टेन कर लिया और हम देख सकते हैं कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो वेक्टर सी का इनिशियल पॉइंट है। तो अगेन हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज कर सकते हैं और ये जो ट्रायंगल बनेगा, मान लीजिए ये ट्रायंगल है दिस वन और ये जो वर्टेक्स है वो है एस। तो ट्रायंगल पी आर एस में जो साइड हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी देगी वो साइड होगी पी एस। तो पी एस साइड से हमें मिलेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन दिस वन, वेक्टर सी की डायरेक्शन दिस वन। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन। तो हमने यहां से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाल लिया, क्योंकि हमने पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल रखा था। तो हमने यहां से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकाला। तो आप यहां से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए क्या है, पी क्यू प्लस वेक्टर बी क्या है, क्यू आर, और हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या मिला है, पी आर। और हमारे पास वेक्टर सी क्या है, हमारे पास वेक्टर सी है आर एस। तो हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या मिलेगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर दैट इज पी एस वेक्टर, दैट इज इक्वल्स टू पी एस वेक्टर। ओके, अगर आप पहले वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करें दैट मीन्स ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी निकाल लिया, ये कितना आया, पी एस वेक्टर। अगर हम वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालें तो आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो वेक्टर बी का टर्मिनेटिंग पॉइंट है और ये वेक्टर सी का इनिशियल पॉइंट है। तो हम यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज कर सकते हैं और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन यूज करके हमें बी प्लस सी क्या मिलेगा, दिस वन। अगर हम वेक्टर बी और वेक्टर सी को ऐड करें तो हमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या मिलेगा, ये, दिस इज वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। और अब हमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी मिल गया और अगर हम इसे वेक्टर ए के साथ ऐड करें
तो हमें क्या मिलेगा? आप देख सकते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी प्लस सी है, तो कौन सी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है अब? पी क्यू और एस। इस ट्रायंगल में जो पी क्यू साइड है वो वेक्टर ए है, जो क्यू एस साइड है वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है। तो वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट वेक्टर बी प्लस सी, ये कौन सी साइड देगी हमें? साइड पी एस, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? दिस वन। दैट मीन्स अब हम लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू, वेक्टर बी क्या था? क्यू आर। सिमिलरली वेक्टर सी क्या था? आर एस। और इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या मिला? क्यू एस। और अगर हम इस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में ए ऐड करें, दैट मीन्स वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए, तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या था? क्यू एस। और वेक्टर ए क्या है? पी क्यू। तो वेक्टर क्यू एस प्लस वेक्टर पी क्यू हमें क्या मिलेगा? वेक्टर पी एस। तो आप यहां से देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, दिस टर्म विल बी इक्वल्स टू दिस टर्म। दैट मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इन ब्रैकेट प्लस वेक्टर ए। सो यहां से हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है। दैट मीन्स वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों फॉलो करता है।